प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आयरलैंड और अमेरिका की 7 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। यात्रा में डबलिन होगा प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव, जहां वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा कैनी के साथ आपसी हित के मुद्दों पर शिष्टमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। 60 साल बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली आयरलैंड यात्रा। दूसरे चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग के साथ अरबों डॉलर के हेलीकॉप्टर सौदे को दी मंजूरी। कंपनी से 22 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। समझौते के 2 हिस्सों पर हस्ताक्षर होंगे, एक पर बोइंग कंपनी के और दूसरे पर अमेरिकी सरकार के हस्ताक्षर होंगे। इस सौदे से भारत के बढ़ते रक्षा बाजार में अमेरिकी मौजूदगी को बढ़ावा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इसी बीच राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता जॉय बनर्जी के विवादित बयान को लेकर पार्टी से मांगी सफाई। आयोग के विचार से इस तरह के बयानों से लोगों में आयोग की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर खराब हो सकती है उसकी छवि। जॉय बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि आयोग भाजपा के नियंत्रण में है। सोमनाथ भारती मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट कर कहा है कि गिरफ्तारी से बच रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। घरेलू हिंसा के आरोप में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से सोमनाथ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को ध्वनि मत से किया पारित। इस विधेयक के तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% मिलेगा आरक्षण। इस तरह अब राजस्थान में 68% आरक्षण हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा का उल्लंघन है। कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर फलकनुमा एक्सप्रेस में आज एक बम मिलने की खबर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ये बम मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता स्टेशन पर पहुंचकर अपने काम में जुट गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों, खाद्य तेल और तिलहन पर नियंत्रण आदेश की अवधि और 1 साल 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस आदेश से राज्यों को जमाखोरी, अनैतिक कारोबार और फायदा कमाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और भंडारण की सीमा और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार कर देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इनमें निर्माण मजदूर, रिक्शा और ऑटो चालक और कार ड्राइवर शामिल हैं। मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अभी तक ये स्कीम लागू नहीं थी, अब वो भी इसके दायरे में आएंगे। नेपाल में नए संविधान के विरोधियों और प्रमुख पार्टियों के बीच गतिरोध बरकरार। नेपाल के राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री को प्रदर्शनकारियों से बात करने को कहा। देश की 3 प्रमुख पार्टियों ने मधेशियों और दूसरे वंचित समूह से शुरू की बातचीत। सेबी ने PACL पर अवैध तरीके से धन जुटाने के मामले में लगाया 7,269 करोड़ रुपए का जुर्माना। सेबी ने कहा, कंपनियां आम आदमी की गाड़ी कमाई हजम करने से आए बाज। PACL ने 1 साल से भी कम समय में अवैध तरीके से कमाए थे 2,423 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की कोशिश में सेना ने कहा, POK के 17 कैंपों में चल रही है आतंकियों की ट्रेनिंग। भारतीय सेना ने ये मामला पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग में उठाया। इसी बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में जवानों से की मुलाकात। हज के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान अराफात की पहाड़ी पर हुए जमा। अराफात की नमाज अदा करने के बाद हज यात्री जाएंगे मुजदलिफा। करीब 1.5 लाख भारतीय भी अदा कर रहे हैं हज। बरमूडा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जेसन एंडरसन पर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस फाइनल के दौरान हुए झगड़े के चलते आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर हुए इस मैच में क्लीवलैंड काउंटी क्रिकेट क्लब के एंडरसन और विलोक्स क्रिकेट क्लब के जॉर्ज ओब्रायन के बीच हुआ था झगड़ा। अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 से 11 अक्टूबर तक 6 मैचों की खेलेगी टेस्ट श्रृंखला। भारत न्यूजीलैंड A टीम के खिलाफ पहले 2 मैच खेलेगा, जबकि आखिरी 4 मैच न्यूजीलैंड सीनियर पुरुष टीम के खिलाफ खेले जाएंगे।